नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट रेट के बारे में। जब आप रनिंग करते हैं तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि आपका हार्ट रेट बढ़ता है। इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए। मेरे कुछ सब्सक्राइबर दोस्तों ने मुझे कमेंट करके बताया कि आप जरा हार्ट रेट के बारे में बताइए। हम जब दौड़ते हैं तो हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, आपका इतना कम हार्ट रेट क्यों रहता है? हार्ट रेट को हाई करके कैसे दौड़ें? ये कुछ कुछ सवाल है जिसका कि आज मैं जवाब इस वीडियो में दूंगा। ये जो हार्ट रेट का टॉपिक है ये थोड़ा सा लंबा होगा, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को 3 भाग में डिवाइड करूंगा। तो आप एक्सपेक्ट करें कि 3 वीडियो आने वाला है हार्ट रेट से रिलेटेड, और आज का ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा भूमिका क्या है रनिंग करने में, हार्ट रेट हाई क्यों रहता है, हार्ट रेट के कौन कौन से जोन रहते हैं, आप हाई हार्ट रेट में ट्रेनिंग करें या लो हार्ट रेट में ट्रेनिंग करें, हार्ट रेट क्यों बढ़ता है, इसके लिए क्या क्या कारण है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो ये हार्ट है ये एक मसल्स है। तो आप जब भी इसको ट्रेनिंग करते हैं, ये ट्रेनिंग के दौरान ये बहुत स्ट्रांग होता है। आप अगर 1 महीना 2 महीना अगर ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो ये वापस अपना जो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। रनिंग करते हैं तो ऑक्सीजन ये लेके हार्ट तक पहुंचाता है, और ये आपका जितना एफिशिएंट, ये प्रोसेस जितना एफिशिएंट आपका रहेगा उतना ही अच्छा आपका रनिंग रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं हार्ट रेट को ऊपर या नीचे करने में। सबसे पहला जो भूमिका है वो है वेदर का। मैं 100 में से कम 30-40% जो कंट्रीब्यूशन है वो है वेदर को दूंगा। अगर आपका वेदर बहुत ही खराब है, जैसे अभी दिल्ली के तरफ, यूपी के तरफ, बिहार के तरफ, उड़ीसा के तरफ, बंगाल के तरफ अभी जैसा हाई ह्यूमिडिटी है, बारिश हुई नहीं है, तेज धूप है, 42-43 डिग्री सेल्सियस है, तो इस वजह से रनिंग करना बहुत ही टफ है। ये बहुत ही स्वाभाविक है कि आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहेगा। इस बढ़ा हुआ हार्ट रेट में रनिंग करना, ट्रेनिंग करना बहुत ही तकलीफ रहता है। सेकंड जो फैक्टर है वो है आपका स्लीप या तो रेस्ट। अगर आपने पिछला दिन अच्छा रेस्ट नहीं लिए, आपने अच्छा नींद नहीं आपका पूरा हुआ, तो स्वाभाविक है कि जब आप सवेरे उठ के रनिंग करने जाएंगे तो आपका हार्ट रेट हाई रहेगा। आप थोड़े से किलोमीटर कवर किए होंगे कि आपका हार्ट रेट बहुत ही हाई जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी रुकना चाहिए। तीसरा जो कारण होता है वो है आपका जो रनिंग का ट्रैक। अगर आप कोई अपहिल में रनिंग कर रहे हैं, पहाड़ के ऊपर रनिंग कर रहे हैं जहां की स्टीप क्लाइंब है, तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगा। जब आप डाउनहिल आते हैं तो आपका हार्ट रेट। चौथा जो फैक्टर है वो है आपका वेट या आपका जो शरीर। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको डेफिनेटली रनिंग करते समय दिक्कत होगी, और इसका एक मुख्य कारण है आपका जो शरीर का जो वेट है, जो फैट परसेंटेज बहुत हाई है, जो आपको हार्ट में, हार्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्लड को सर्कुलेशन करना, पंपिंग करना एफिशिएंटली। तो अगर आपका वेट ही ज्यादा है, फैट ही ज्यादा है, तो आपको ये पंपिंग एक्टिविटीज आपका एफिशिएंट होगा नहीं, जिसके कारण आपका हार्ट बढ़ा हुआ रहेगा। पांचवा जो कंडीशन है वो है आपका पिछला दिन का जो वर्कआउट। आपने अगर कोई तेज वर्कआउट कर रखा है, इंटरवल कर रखा है, टेम्पो कर रखा है, तो डेफिनेटली आज अगर आप कोई रन करते हैं तो आपको हार्ट रेट बहुत ही हाई रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका बॉडी में लैक्टिक एसिड भरा हुआ है, और लैक्टिक एसिड जब तक फ्लश आउट नहीं होता, जब तक आपका ब्लड स्ट्रीम से बाहर नहीं होता, तब तक आपका हार्ट रेट हाई रहता है। तो ये कुछ कारण है जिसके कि आपका हार्ट रेट हाई रहता है। सबसे पहले समझते हैं कि हार्ट रेट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। आप सबको ही आप सभी ने एक फॉर्मूला सुना होगा, 180 माइनस एज, आपका जो एज है। दूसरा और एक थ्योरी है 210 माइनस आपका जो एज है। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरा एज अभी 47 है, तो अगर आप उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 180 माइनस 47 करेंगे तो यही कोई 133 के आसपास आता है। तो 133 मेरा मैक्सिमम हार्ट रेट होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मेरा हार्ट रेट 137 होता नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे एथलीट से बात किया जो कि एज में हैं, 40 के ऊपर हैं, और मैंने उनको पूछा कि आपका हार्ट रेट, आपका जो मैक्सिमम हार्ट रेट क्या है, तो उन सबका कहना है कि हमारा मैक्सिमम हार्ट रेट ये कोई 160, 150, 170 तक जाता है। तो ये जो 210 माइनस एज या तो 180 माइनस जो एज है, ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल ही इनएक्यूरेट है। इसका कोई मतलब
मतलब ये मे बी जो यंग एथलीट्स हैं उनके लिए काम करेगा, बट जो एज में ज्यादा है, जो 35, 40, 45, 50, 55 जो एज हैं, उनके लिए श्योर होके बोल सकता हूं कि ये हार्ट रेट आपका काम नहीं करेगा। ये जो थ्योरी है ये आपका एक्यूरेट हार्ट रीडिंग देगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो थ्रेशोल्ड प्रोसीजर है वो आपको अपनाना है। इस प्रोसीजर में होता क्या है कि आपको 10 मिनट बिल्कुल अपने जो मैक्स स्पीड है, जो आपका 3K का जो पेस है, जो आपका जो 5K का पेस है, उस पेस में आपको कम से कम 10 मिनट दौड़ना पड़ेगा, 10 से 15 मिनट दौड़ना पड़ेगा। जब आप 10 से 15 मिनट आप ये मैक्सिमम स्पीड में दौड़ते हैं तो आप अपना घड़ी देखिए, आपका जो हार्ट रेट चल रहा होगा वो एक थ्रेशोल्ड हार्ट रेट चल रहा होगा। उस हार्ट रेट में आपको बात करना बहुत तकलीफ होगा, आपका सांस लेना बहुत तकलीफ होगा, आपका पेट में पेन होना चालू होगा, और इसी को हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं। जब आप इस पेस से, जब आप इस एफर्ट से 10-15 मिनट दौड़ते हैं तो आपका हार्ट रेट सबसे हाई रहता है, और इसी को हम थ्रेशोल्ड कहते हैं, और यही आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है। अब आपको करना क्या है कि अब इस हार्ट रेट के डिफरेंट जोन्स बनाने हैं। ये जोन्स कैसे बनाने हैं ये मैं आगे चल के दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगले वाले जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा हार्ट रेट्स के जोन क्या है, कौन से जोन में आपको ट्रेनिंग करना चाहिए, आप हार्ट रेट को मेजर कैसे कर सकते हैं, आप देख कैसे सकते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन मैं आपका दूसरा वीडियो में दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आज का इस वीडियो में आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिला होगा। मैं कल आपको दूसरा वीडियो पोस्ट करूंगा। नमस्कार।